students, how are you? Today I am going to teach you Geography Chapter 1, the Earth and the Solar System. Sol means sun, system means family. Now look at here. This is the diagram of solar system. यहाँ पे सबसे पहले सन बनाए गए हैं और ये सारे प्लैनेट्स है जो कि इसके फैमिली है. ये सब के सब सन के चारों ओर गोल गोल घूमते हैं और अपना राउंड कंप्लीट करते हैं. सन इज ए स्टार. एक ये स्टार है, इसके पास इसकी खुद की हीट, खुद की लाइट है. सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पास है मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. सबसे फर्स्ट नंबर पे और जो सबसे नियरेस्ट है वो है मरकरी, और जो सबसे फारेस्ट, जो सबसे दूर है वो है नेपच्यून. ये चार जो प्लेनेट आपको दिख रहे हैं, इन चारों को बोलते हैं इनर प्लेनेट, क्योंकि ये सन के पास है. और ये जो चार प्लेनेट्स दिख रहे हैं आपको, ये सबसे दूर हैं. और सबसे बिगर प्लेनेट की अगर हम बात करें तो वो है जुपिटर. ये आपको जो बॉक्स में नंबर दिख रहे हैं, ये है इनका डिस्टेंस कि ये सन से कितने दूर है. और ये डिस्टेंस सिर्फ 108 नहीं है, ये 108 मिलियन किलोमीटर है. सबसे जो इसका डिस्टेंस है वो मिलियन में कैलकुलेट किया गया है. अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट. यूनिक प्लेनेट इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतने प्लेनेट में से सिर्फ यही एक प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग है, जहाँ पे हम जिंदा रहते हैं, जहाँ पे हम रह सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे एक इंसान को, एक ह्यूमन बींग्स को, हर एक चीज को जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी होती है वो सारी सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर हमें मिलती है. और अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी होता है. अर्थ को सन का पूरा राउंड लेने के लिए 365 डेज लगते हैं. और अर्थ का एक यूनिक फीचर ये भी है कि अर्थ सिर्फ सन के ही गोल नहीं घूमती है, ये अपने आप में भी गोल घूमती है ऐसे. तो और वो टाइम इसको लगता है 24 आवर, और उसी से हमारे बनते हैं दिन एंड नाइट. आपको प्लेनेट के नाम एकदम सही डिस्टेंस के अकॉर्डिंग याद रखने के लिए आई हैव वन ट्रिक. माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नस्ट. जो भी आपको हाईलाइटेड वर्ड दिख रहे हैं, इन्हीं से प्लेनेट के नाम स्टार्ट होते हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. नाउ कम ऑन, व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज. कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? जो भी हमें स्काई में चमकती हुई चीजें दिखती हैं, उन्हीं को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. स्टार, जो आसमान में आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट के समय चमकते हुए दिखते हैं, वो होते हैं स्टार. और स्टार की एक खासियत बात यह है कि इनके पास इनकी खुद की हीट एंड खुद की लाइट होती है. कंसिलेशंस, अ ग्रुप ऑफ स्टार. जब स्टार्स का ग्रुप होता है उसी को हम कंसिलेशंस कहते हैं. और इन ये अलग अलग पैटर्न भी फॉर्म करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बिग बियर्स. एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड किसे कहते हैं? आपने इस डायग्राम में देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एक बेल्ट बनाया है मार्स एंड जुपिटर के बीच में, यही होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट. प्लेनेट एंड स्टार्स को छोड़ के जो भी अदर मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रॉक्स, कॉमेट्स, उसी को हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं. मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन, कॉल्ड मेट्रॉइड्स. सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन इन सब का सेंटर है और इसके पास इसकी खुद की लाइट है. प्लेनेट, देर आर 8 planets. ऑल द planets of solar system move around the sun. मैंने क्या बताया था कि 8 planets है और वो सन के चारों ओर गोल घूमते हैं अपनी एक ऑर्बिट में. ऑर्बिट मतलब होता है इनका पाथ, एक गिवन रास्ते पे. जैसे ये जो रास्ता मैंने बनाया है, तो ये मार्स इसी रास्ते में घूमेगा. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ घूमने लग जाएगा, नहीं, ये इसी रास्ते से घूमेगा. अर्थ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है. नाउ वी विल continue our exercise in the next video.